आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का फर्स्ट प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज इस 5 के इस प्रोग्राम में हम 5 के पंच प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर जो तालीमी निज़ाम है उस हवाले से बात करते हैं और कुछ आंकड़े कुछ डाटा हमारे पास आया है सरकारी स्कूलों के अंदर जहां पर एनरोलमेंट की कमी की वजह से स्कूलों के अंदर जो असातिज़ा हैं वो उसके बावजूद भी वहां पर तैनात है। लेकिन ऐसे में क्या सरकारी स्कूलों के अंदर जो ज़ेरी तालीम तलबा है उनकी तालीम वो मयारी तालीम हासिल कर पाएंगे? क्या ऐसे स्कूलों का क्या हाल होगा? और ऐसे में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल कैसे वो काम चला पाएंगे और कैसे वो स्कूलों के अंदर बच्चों को बेहतर और मयारी तालीम दे सकते हैं? एक आंकड़ा हमारे पास है जहां पर 119 स्कूलों में तलाब का जो इंदराज है वो 0 या उससे कम है और उसके साथ साथ ही स्कूलों के अंदर जो 119 स्कूल जो डाटा के मुताबिक हमारे पास डाटा आया है कि जहां पर 119 ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो तलबा का इंदराज है वो 0 या कम या 0 के मुकाबले है। और उसके साथ साथ ही ऐसे स्कूलों के अंदर तकरीबन 238 असातिज़ा को इन स्कूलों में तैनात किया गया था, ये डाटा बता रहा। और उसके साथ साथ ही जहां एक भी तालिब इल्म का दाखिला नहीं था। और सरकारी एदाद शुमार की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो तनासुब है वो बहुत ही कम है, यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो बहुत ही कम है। यानी कि कहीं पर जहां असातिज़ा ज़्यादा है वहां पर जो स्टूडेंट्स का रेशो है वो बहुत ही कम है और जहां पर स्टूडेंट्स का रेशो ज़्यादा है वहां पर असातिज़ा कम तैनात है। और उसी के बाद भी जहां पर असातिज़ा ज़्यादा है वहां पर स्टूडेंट्स का रेशो बहुत ही कम है और उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे साल 2024 के दौरान जब 4400 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को जो हज़ब करने की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिनको जहां पर जो असातिज़ा है जहां पर तलबा की तादाद कम थी और कहीं ऐसे स्कूल थे जहां पर जो तलबा की तादाद वो 0 के बराबर थी, जिसके बाद ही हुकाम की जानिब से जो अहकाम सादिर किए गए थे जहां पर उन स्कूलों को हज़ब किया गया जो दूसरे उनके नज़दीकी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे या मिडिल स्कूल थे या हाई स्कूल थे, उनको उनके साथ जम किया गया था। ऐसे भी कुछ सरकारी स्कूल हैं जो हज़ारों की तादाद में स्कूल है। और जम्मू कश्मीर में कुल तकरीबन 23,117 स्कूल सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 4,394 को UDISE डाटा से हज़ब कर दिया गया था। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर मजमूई तौर पर सरकारी स्कूलों की गिनती जो है वो तकरीबन 30% उसमें कमी आई है। ये आदाद शुमार हमारे पास जो है वो बता रहे हैं। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी स्कूलों के आंकड़े हैं उस हवाले से हम आपको बताते हैं। उसके बाद ही अपने मेहमानों के पास भी चलते हैं, लेकिन आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। तकरीबन 30% जो सरकारी स्कूलों की गिनती है उसमें कमी आई है। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में तकरीबन 12,977 सरकारी प्राइमरी स्कूल काम कर रहे थे। ताहम इंजमाम जब हुआ है कुछ स्कूलों का, उसके साथ साथ ही सिर्फ 8,000 UDISE डाटा से तकरीबन 4,394 को हज़ब कर दिया गया है। आपको बताते चले इस हवाले से। और सरकारी स्कूलों की गिनती जो है वो तकरीबन 30% इसमें कमी हुई है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी जो सरकारी स्कूल हैं उस हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में कुल 12,977 सरकारी प्राइमरी स्कूल काम कर रहे थे। उस डाटा के मुताबिक जो 2024 के दौरान डाटा पेश किया गया था उस हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इंतजाम के बाद सिर्फ 8,966 प्राइमरी स्कूल काम कर रहे हैं, ये डाटा बता रहा है। उसके साथ साथ ही 392 सरकारी मिडिल स्कूल, जिनमें से 3 हाई स्कूल भी शामिल है और उसके साथ साथ ही हायर सेकेंडरी भी है। एक हायर सेकेंडरी को UDISE प्लस की फहरिस्त से हज़ब कर दिया गया है, ये डाटा बता रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 28,805 सरकारी और निजी स्कूल थे। ये वो डाटा है जो गैर सरकारी तंजीम की जानिब से पेश किया गया था, लेकिन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर 24,279 स्कूल
इस वक्त काम कर रहे हैं, मौजूद हैं। लेकिन कम या सिफर तलबा का इंदराज, वो सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। अगरचे एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी तलबा का इंदराज जो है वो बहुत कम है और 119 सरकारी स्कूल अब भी जीरो तलबा के इंदराज के साथ काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और तकरीबन इन स्कूलों के अंदर 238 असातिज़ा इनमें तैनात किए गए थे। उस बावजूद जहां पर सिफर तलबा है, उसके बावजूद भी वहां पर 238 असातिज़ा काम कर रहे थे। और 1200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में तलबा का दाखिला कम है। ये स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस हवाले से उन्होंने इसकी तस्दीक की है, ये हम आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि हम जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, हमारा मकसद सरकारी स्कूलों को पर तनकीद नहीं करना, बल्कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो तलबा है उन्हें बेहतर और मयारी तालीम फराहम करना, ताकि वो भी, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है, जो कल मुस्तकबिल है वो बेहतर एक टीचर बन सकते हैं, एक इंजीनियर बन सकते हैं, एक असातिज़ा बन सकता है। ऐसे में उनको भी ये हक है पूरी तरह से अच्छी तालीम हासिल करना। लेकिन वो अच्छी तालीम तभी हासिल कर सकते हैं जब इन स्कूलों के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ साथ जो असातिज़ा है वो बेहतर तरीके से स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो होना चाहिए, उसके साथ साथ ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तभी वो तालीम, मयारी तालीम वो बच्चे उन सरकारी स्कूलों के अंदर हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही एनरोलमेंट की कमी, जिस तरह से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि इंदराज बच्चों का सरकारी स्कूलों के अंदर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या कुछ वजूहात है। और वजूहात जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजूहात है। और उसके साथ साथ ही हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से इमरान नाइकू भी जुड़ चुके हैं। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसके साथ साथ ही डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट सामाजिक कारकुन हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ ही माहिर तालीम डॉक्टर रऊफ रफीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी जुड़ने के लिए। माहिर तालीम है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब आपसे, रऊफ रफीक आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है सरकारी स्कूलों को तनकीद नहीं करना, बल्कि मकसद है कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो तालीम है बच्चों को वो मयारी तालीम मिले। और ऐसे में जब इंदराज, जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिस तरह से डाटा हमारे पास है कि कई ऐसे तकरीबन 119 ऐसे स्कूल हैं जहां पर कम या सिफर तलबा का इंदराज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर 238 से ज्यादा असातिज़ा तैनात हैं। क्या ऐसे में सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाना जायज़ है? और ऐसे में जब सरकारी स्कूलों के अंदर वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ऐसे में क्या उन्हें मयारी तालीम जिसके वो हकदार हैं वो मिल पाएगी? जी गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी चैनल का, गुलिस्तान न्यूज़ का। एक अच्छा मुद्दा आज आपने उठाया 5 के पंच में। ये नीड ऑफ द आवर है, एक्शन करना है। देखिए, जैसे आपने बताया कि हम तनकीद नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्कूलों की तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन एज ए सोसाइटी, बीइंग एज ए मतलब सिटीजन ऑफ कश्मीर, हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है ये बेटर होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव डिबेट है। जितने भी मैं अपनी जो बात रखूंगा, अपने पॉइंट्स रखूंगा, प्लीज इसको पॉजिटिव वे में ले। ये किसी पे तनकीद नहीं है, लेकिन इस तरह के डिबेट्स, ओपन डिबेट्स होने चाहिए जो हमारे कश्मीर में हो रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि हमारे 120 स्कूलों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। गवर साहब, आंकड़े ये भी बताते हैं कि 120 स्कूलों नहीं, कुछ पिछले हफ्ते आपने एक डिबेट भी रखा था, उसमें भी हमने बोला था सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन सिस्टम में, देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिस पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आप बिजनेस में कंप्रोमाइज कर सकते हो, आप दूसरी चीजों में कंप्रोमाइज कर सकते हो। डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है एक इंसान की, किसी भी पर्सन की, खासकर जो हमारे बच्चे हैं, वो डेवलपमेंट है एजुकेशन की। जो बेसिक राइट है हमारा हर किसी बच्चे का अप टू सर्टेन लेवल, और उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आपने आंकड़े रखे हैं, ये डिस्टर्बिंग फिगर्स हैं
हम सब के लिए ये एज ए सिटीजन ऑफ कश्मीर, सोशल एक्टिविस्ट्स, जितने भी दूसरे पैनलिस्ट्स यहाँ पे, हम सबको सोचना है कि नहीं, किस तरह से हम बेटर अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को कैसे हम बेटर बनाएंगे। लेकिन इसके पीछे कई सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि बार बार हम बोलते हैं कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर वहां पे क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन हम पीछे क्यों जा रहे हैं? ये फिगर्स क्यों आ रही है हमारे सामने? कुछ वजूहात हैं इसके पीछे, कुछ रीजंस हैं इसके पीछे। सबसे पहले, चाहे ये प्राइमरी लेवल की बात हो, चाहे सेकेंडरी लेवल की बात हो, या चाहे ये हायर एजुकेशन लेवल की बात हो, जो ओवरऑल हमारा एजुकेशन सेक्टर है, ये ओवरऑल इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। जितना यहाँ पे उतना नहीं हो रहा है। कुछ रीजंस हैं इसके पीछे, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरे पैनलिस्ट्स को भी से भी आप बात करेंगे और हम बताएंगे आपको वो फिगर्स, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये आंकड़े हमारे सामने आए। दोबारा रूप साहब आपके पास आएंगे। एजाज अहमद भट्ट सामाजिक कारकुन, उनके पास भी चलेंगे। एजाज साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे फ्यूचर का सवाल है। सरकारी स्कूलों के अंदर बार बार इस तरह से सवाल उठना, और बेहतर तालीम और मयारी तालीम कब हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को मिल पाएगी ताकि उनका भी जो हक है वो उन्हें भरपूर मिल सके? थैंक यू सो मच गवर साहब फॉर हैविंग मी हियर। मेरी तरफ से सारे पैनलिस्ट को, हमारे देखने वाले नाजरीन को और आपको भी सलाम। ये जो आज का जो मौजू रखा आपने, बड़ा ज़रूरी मौजू था और मुझे लगता है कि इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। तो जहाँ तक आपके ये जो आपने अभी जो फिगर्स गिनवाए हैं इनका ताल्लुक है, गवर्नमेंट जैसे कहते हैं ना कि ये जो टीचर का एक पेशा होता है, प्रोफेशन होता है, ये एक ऐसा अजीम पेशा होता है, ये खुद बड़े बड़े ऑफिसर्स, आईएएस या केपीएस या मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये इन चीजों इन इस पेशे पे बैठ के ये ऐसे जो है प्राइम मिनिस्टर या फिर आईएएस ऑफिसर बना सकता है। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग जो है फिगर है, और मुझे लगता है कि हम सबको चाहिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को और जो है रेजिडेंट्स को और जो लोकल पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है जी। तो मेरे हिसाब से जो चीज है, फॉर एग्जांपल अगर आप रेशो देख रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर रेशो दिन ब दिन घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, इसके लिए मुझे लगता है कि पहले जो पेरेंट्स हैं वो जिम्मेदार है। उसके साथ साथ जो है हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी एक बड़ा अहम रोल रहता है कि वो भी जिम्मेदार है कि वो टाइमली चेक क्यों नहीं रखता है, वो अकाउंटेबिलिटी इन स्कूलों में क्यों नहीं होती है। और उसके बाद जो लोकल पॉपुलेशन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने लोकल स्कूल्स में जाके वो देखें क्या मेरा बच्चा या हमारा बच्चा सही से पढ़ रहा है, क्या उसको वो तालीम मिल रही है उसको मिलनी चाहिए, जो हम जिस मकसद के लिए वो उसको भेजा गया स्कूल, क्या उसको वो मिल रहा है। देखिए, टीचर एक अजीम पेशा है, जैसे मैंने आप इससे पहले भी अर्ज किया है, टीचर एक अजीम पेशा है, हम टीचर की नुकसान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये टीचर को चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले, ये एक ऐसी क्रिटिसिज्म है, शायद ये तो हम डेलिबरेटली नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव मतलब अंदाज में ले लें। बिल्कुल। टीचर्स में जो हमारे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो जैसे प्राइवेट स्कूल्स में एक चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है स्कूल का, वो ये अपने टीचर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी ऑन डेली बेसिस या ऑन वीक बेसिस चेक करता है, क्या जो मेरे स्कूल की वजह से मेरे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए क्या वो मिल रहा है। और बाकी जितनी भी चीज़ है मुझे लगता है वो मिसिंग है गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स में चाहिए कि टाइम वीकली या मंथली एटलीस्ट जो है इसका रिपोर्ट लिया जाए और टीचर्स पे एक अकाउंटेबिलिटी रखी जाए। और अगर वो टीचर उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती है, मुझे लगता है कि उस मंथ की या फिर उस जो है उस साल की सैलरी टीचर को नहीं मिलनी चाहिए, ताकि उसको भी ये लगे कि जिस पे चीज के लिए मुझे इस स्कूल में रखा गया है, मुझे लगता है बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो टीचर के एंड से होती है, और उसके बाद हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
चलिए अजय साहब, दोबारा आपके पास आऊंगा। इमरान नाइक को हमारे साथ है, काफी टाइम से इंतजार कर रहा है। इमरान, जिस तरह से हम इंजमाम यानी कि दूसरे स्कूलों को जो है अब नज़दीक में ही, जो चाहे हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उनके साथ हमने तो हज़फ किया है, और उसके साथ साथ ही क्या ये हमारे जो तालीमी निज़ाम है उस पर सवालिया निशान नहीं है कि पहले एक ज़माना था जब उन स्कूलों में भी बच्चों को तालीम दी जा रही थी, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन स्कूलों को जम करना पड़ा दूसरे स्कूलों में? कहीं ना कहीं ये हमारे तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान तो नहीं है? बहुत शुक्रिया कुचे साहब। मुझे रऊफ साहब की बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने आगाज में कहा कि हम किसी भी सेक्टर के रिलेटेड कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जब हम तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे कंप्रोमाइज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, इसकी कोई बात ही नहीं बनती है जी। जहां तक हमारे एजुकेशन सेक्टर का ताल्लुक है, जिस तरह से आज आपने इस प्रोग्राम में फिगर्स बताए हैं, और ये इंतहाई मायूस कुन है, अफसोसनाक है, ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी स्टेट के लिए, ये हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए, ये हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए एक अनफॉर्चुनेट जो है पार्ट है। ये देखिए कि 4400 स्कूल जब हमारे बंद होते हैं, जब गवर्नमेंट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, जहां पे हर साल गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट एलोकेशन है वो स्पेसिफिक रखा जाता है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जाते हैं, एक एक गवर्नमेंट टीचर की 80,000 सैलरी होती है, 1 लाख से ज्यादा भी उसकी सैलरी होती है, लेकिन हम यहाँ पे गवर्नमेंट जो टीचर्स है उनको ज्यादा जो है इसके जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। हमें थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखने की जरूरत है। 2 रोज कबल की बात है, एक हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर्ड से मेरी बात हुई, और गाड़ी में हम बैठे थे तो डिस्कशन हो रहा था कि हमारे तालीमी निज़ाम के मुतालिक, और वो खुद डायरेक्टर स्कूल जो हेड ऑफिस है वहां पे एक बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, एक और तालीमी जो हमारा एक विंग है एजुकेशन की, उसमें भी उन्होंने अच्छी खिदमत अंजाम दी है, बड़े पोस्ट पे रहे हैं। लेकिन बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम पर उन्होंने रमसा स्कीम के बारे में हमारे साथ डिस्कशन किया, और सुन के शौक लगा कि जब उन्होंने ये बात कही कि जम्मू के अंदर एक ही स्कूल को 3 स्कूल बनाए गए जो रमसा स्कीम के तहत, और उसमें उन्होंने डायरेक्टली जो है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को मोर्दे इल्जाम ठहराया। लेकिन मजबूरी तौर पर जब हम अपने डिफरेंट सेक्टर्स को देखते हैं, फिर इस एजुकेशन सेक्टर को भी देखते हैं, तो एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, स्टेट्स, या जो हमारे यूटीज है, या बाकी दुनिया के साथ हम जब कंपेयर करते हैं, जब हम डिजिटल एज की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूलों की जो तादाद है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। जो स्टूडेंट्स है वो सरकारी स्कूलों के तुलना में ज्यादा जो प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते हैं। सो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खामियां हैं, कहीं ना कहीं लूप होल्स है, और इन लूप होल्स को देखने की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये जो डेटा हमारे पास है, ये जो फिगर हमारे पास है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे काजेज हैं जिसकी वजह से ये जो फिगर हमें मायूस करता है। जिस तरह से हमने देखा कि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अब मैं हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू और श्रीनगर सिटी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के 1,25,000 आबादी है, जो कि हमारी 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस हुई थी। सो इसमें आप देखिए जम्मू और श्रीनगर सिटी को छोड़ के आप फिर देखिए हमारे जो बॉर्डर एरियाज है, डिस्ट्रिक्ट्स है, या जो रिमोट इलाके हैं, आप वहां पे जाए, और मैं उसका खुद गवाह हूँ और स्टोरीज भी बहुत सारी की है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए क्या है। एक एक स्कूल में कहीं 4 टीचर है तो 50 स्टूडेंट्स है, कहीं 10 कमरे हैं तो कहीं 2 कमरों में 50 बच्चों को रखा गया है, अकोमोडेट किया गया है। इसी तरह से जहाँ पे टीचर्स ज्यादा है वहाँ स्टूडेंट्स कम है, जहाँ स्टूडेंट्स कम है वहाँ टीचर्स ज्यादा है।
सो एक मैसअप है, एक बहुत जो है यहाँ पे लूप होल है, खामियां ही खामियां है। और ये फिगर जाहिर सी बात है हमारे अल्फाज से ज्यादा हम जो बता रहे हैं, इससे बेहतर गवर्नमेंट के लिए और क्या तमाचा हो इमरान, सकता क्या है कि जो क्या ये हमारा यहाँ पे फिगर बता रहे हैं। यहाँ पे माना जाए कि ये महकमे तालीम की नाकस कारकर्दगी है कि वो इसे स्ट्रीमलाइन करने में इतने सालों के दौरान वो जो तालीमी निज़ाम जम्मू कश्मीर का है उससे बेहतर करने में वो नाकाम रहा है? ये तो जाहिर सी बात है गौर साहब कि आप खुद बता रहे हैं कि हमारे 4,500 के करीब स्कूल्स जो सरकारी स्कूल्स है वो यूडीएसआई की जो डेटा है उससे हज़फ किए गए, उसको रिमूव बिल्कुल। किया गया है। हमारे 119 वो स्कूल्स है जहां पे एनरोलमेंट ही नहीं है, और वो कि गवर्नमेंट की तरफ से एनरोलमेंट ड्राइव चलाया गया, और जो टीचर्स एनरोलमेंट ड्राइव का हिस्सा थे, आप खुद देखिए उनके बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते ही नहीं है। दूसरा, आपने रिसेंटली हमारे डायरेक्टर एजुकेशन साहब को ट्रांसफर किया, वहां से दूसरे डायरेक्टर साहब को लाया, और इससे पहले जो डायरेक्टर साहब थे 5 साल तक उनकी ट्रांसफर ही नहीं हुई, और उन्हीं के टेन्योर में 4400 स्कूल जो है बंद हो गए। और ये देखिए कि उन्हीं 5 सालों के दौरान एक ही हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो एजुकेशन के हैं उनकी ट्रांसफर हुई। सो ये जो मैं समझता हूं कि ये एक माफिया भी है यहाँ पे एजुकेशन में, जिस तरह से हम देख रहे हैं, और सरकार को इसकी तरफ देखने की जरूरत है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जिस तरह से रूप साहब ने आगाज में ही कहा था कि जो हमारे प्राइमरी लेवल से, हमारे सेकेंडरी लेवल से, हमारे हायर एजुकेशन तक, हमारे सारा जो तालीमी निजाम है ये इस वक्त दरहम बरहम है, और सरकार को इस पे देखने की जरूरत है। और एक और अनफॉर्चुनेट पार्ट में हमारे एजुकेशन सिस्टम का बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप दुनिया के दीगर ममालिक में एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं, वहां जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, आप देखिए वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होते हैं। और जो एजुकेशन की जो पॉलिसीज बनती है किसी भी स्टेट में, किसी भी मुल्क में, तो वो जो पॉलिसीज है उसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो पीएचडीज होते हैं, वो एजुकेशनिस्ट होते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगियां जो है इसी के वो साथ एजुकेशन में सरफ की होती है। तो हमें नहीं मालूम कि यहाँ पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स कौन है, और जिन्हें हम एजुकेशन का पोर्टफोलियो देते हैं मिनिस्ट्री में, तो वो किस तरह से निजाम को समझेंगे, वो किस तरह से दुनिया की डिजिटाइजेशन को, इस डिजिटल वर्ल्ड को किस तरह से समझेंगे, वो कहां से लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे गांव को और श्रीनगर शहर को किस तरह से कंपेयर करेंगे। सो कहना यह है कि निजाम में बहुत खराबी है, निजाम को बेहतर करने की जरूरत है, और अगर हम तालीमी निजाम को बेहतर नहीं कर पाए, अल्लाह बचाए, हमारा जो फ्यूचर है ये इंतहाई खौफनाक देखने वाला होगा। बिल्कुल, दोबारा आपके पास आऊंगा। रूप साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जहां हम सरकारी और निजी स्कूलों की बात कर रहे हैं, क्या सरकारी स्कूलों के अंदर जो असातिज़ा साहिबान तैनात हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो टीचर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह से वो बच्चों को होमवर्क दिया करते हैं या दीगर जो भी काम होता है स्कूलों के अंदर, फिर वो चेक करना, कहीं ना कहीं उसमें असातिज़ा सरकारी स्कूलों के अंदर लैतुलैल से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो निजी तालीम यानी कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर बेहतर तालीम है एज कम्पेयर टू सरकारी स्कूलों के अंदर। गवर्नर साहब, आपका कहना है बिल्कुल, कुछ वजूहात हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम बोल सकते हैं कि, लेकिन सबसे पहले सवाल निशान जो हम एक टीचर पे उठाएंगे वो बाद में मैं बताऊंगा। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम बोल सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो, जैसे कि इमरान साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, इन्होंने ये हम सबके लिए काबिल फिक्र पॉइंट्स हैं। गवर साहब, कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद में जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि टीचर्स के बारे में, वो मैं लास्ट में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा है। क्यों हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, क्यों ये नौबत आई, जो आंकड़े हमारे सामने आ जा रहे हैं, इनकी क्या वजह है? सबसे पहले जो इमरान साहब ने बताया, बेसिक फैसिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर साहब, आज के जमाने में जब हमारे पास इतने हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 20 to 25% स्कूल्स ऐसे हैं जो रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं। बिल्कुल, ये
ये एक चीज है। इससे क्या जहनों पे पड़ता है, बच्चों के जहनों पे क्या पड़ता है कि एक रेंटेड स्कूल में है, वहां भी हमें कुछ फिर प्रॉब्लम्स, हमारे टीचर्स को वहां प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लैंडलॉर्ड की वजह से, या दूसरी चीजें ग्राउंड फैसिलिटी नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल मैंने खुद देखे हैं कश्मीर में जहाँ पे काफी अच्छा एनरोलमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंटेड रूम जब है, वहां पे ग्राउंड फैसिलिटी नहीं है, वहां पे दूसरी चीजें नहीं है। ये भी एक वजह है। एक पॉइंट ये भी है कि जिसकी वजह से हमारे स्कूल में ड्रॉप आउट हो गया, और जो अक्सर सोसाइटी में जो मिडिल क्लास लोग भी हैं वो भी अब क्या करते हैं, या बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल है, उन्होंने भी अपना शिफ्ट कहाँ किया, प्राइवेट स्कूल की तरफ। सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो सिलेबस है यहाँ पे, चाहे प्राइमरी लेवल का हो, चाहे सेकेंडरी लेवल का हो, चाहे हायर एजुकेशन का लेवल का हो, स्किल कोर्सेज हमारे यहाँ नहीं है। स्किल कोर्सेज हमें ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करने चाहिए अपने करिकुलम में। नंबर थर्ड पॉइंट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल बहुत ज्यादा कम है। हम थोड़ा बहुत इस चीज पे भी बात करेंगे। आज आपने देखा होगा कि जम्मू डिवीजन में हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो कॉलेजेस में काम करते हैं, आज जम्मू के हर किसी कॉलेज में पेन ड्राइव स्ट्राइक था। स्कॉलर्स जो हमारे लर्न स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस डिग्री पे दी है, आज उनको 28,000 टोटल मिल रहा है। 28,000 की वजह से, और उनको निकाल 3 महीने के लिए हम हायर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आप उनकी सर्विसेज लीजिए। हमारे पीएचडी स्कॉलर्स, आज पूरा जम्मू में पेन ड्राइव स्ट्राइक था, ये भी वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है कि हमारे स्कॉलर्स के साथ, उस पर हम बाद में आएंगे स्कॉलर्स के मुद्दे पे। पहले यहाँ पे मैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन है उस रिलेटेड जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कि पहले हमने बोला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड कोर्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लर्निंग गैप्स हो गई है हमारे बीच, क्योंकि हमारे स्टेट को अनफॉर्चुनेटली कोविड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हमारे बच्चों पे काफी ज्यादा। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो महकमे तालीम की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो असातिज़ा है उनके लिए एक बड़ी और अहम खबर, सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जहां सर्विस के दौरान अब असातिज़ा साइड बिजनेस करने की उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है, और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। जहां हम महकमे तालीम और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों और तालीमी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, वहीं पर अब महकमे तालीम की जानिब से असातिज़ा के लिए एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, और सर्विस के दौरान कोई भी टीचर साइड बिजनेस नहीं कर सकता, ना ही वो ट्यूशन करा सकता है, प्राइवेट ट्यूशन। उस हवाले से पहले अहकाम जारी कर दिए गए, लेकिन आज एक बार फिर वाज़िया कर दिया गया है कि कोई भी साइड बिजनेस या जो टीचिंग होगी, प्राइवेट टीचिंग, ट्यूशन नहीं करा सकता है। बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जरा रूप साहब, इस पे एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से हुकूमत के महकमे तालीम की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, कितना अहम है ये जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जो तालीमी निज़ाम है उस हवाले से? गवर्नर साहब, अप्रिशिएबल स्टेप है ये गवर्नमेंट का। हम बहुत ही वेलकम करते हैं इसका। खासकर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर स्कॉलर्स एसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट एजेंसीज को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम खिलाफ नहीं है गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट प्रोफेसर्स के खिलाफ कि वो ये, लेकिन ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टेट में प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। शुक्रिया अरूप साहब। एजाज साहब, आखिर पर एक कमेंट एजाज साहब आपसे लेना चाहूंगा इसी हुक्मनामे को लेकर। एजाज साहब, देखिए, जो ये ऑर्डर आज निकला है मुझे लगता है बड़ा अप्रिशिएबल है, मैं इसका अप्रिसिएशन करता हूँ। इससे क्या होगा, जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जो लास्ट हमारा कमेंट था, क्योंकि इमरान साहब ने बड़े अच्छे कमेंट्स ऐड किए हैं, लेकिन मेरा जो है शायद मैं कहीं पे इनके पॉइंट के साथ एंडोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनमें वहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन पे होते हैं, वहाँ पे ग्राउंड फैसिलिटीज नहीं होती है। एक बिल्डिंग हो, एक जो भी चीज हो, वो ईंटों से बनती है, वो एक छोटे छोटे जो है ईंटों या पत्थर से बनती है। तो अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, मुझे लगता है मोर देन 50 और 60 प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होंगे जो रेंटेड अकोमोडेशंस पे होंगे। मुझे लगता है मोर देन 60-70 प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होंगे लेकिन जिनके पास ग्राउंड नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो 50 और 60% प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होंगे जहाँ पे
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत सारे जो परसेंटेज है अराउंड 60%, उनकी अपनी बिल्डिंग्स भी है, उनके अपने ग्राउंड भी है, उनकी अपनी बाकी चीज है। लेकिन मामला कहाँ पे है? मुझे लगता है मामला यहीं पे है, जो एक बिल्डिंग बनती है वो ईंटों से बनती है, और शुरुआत जो होनी चाहिए वो टीचर से ही होनी चाहिए। शुक्रिया एजाज साहब। इमरान आपसे लेना चाहूंगा एक कमेंट, जो सरकारी हुक्मनामा महकमे तालीम की जानिब से हुक्मनामा टीचर्स को लेकर किया गया है, उस पर आपका एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। देखिए गौर साहब, ये जो जे.एंड.के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 के तहत ये जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है कि गवर्नमेंट जो टीचर्स है वो प्राइवेट को नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ये कोई पहला ऑर्डर नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि रूल 1971 में पहले से बताया गया है कि वो चाहे गवर्नमेंट टीचर हो या किसी और सरकारी इदारे से जो लोग काम करते हो, उनके लिए क्लियर कट गाइडेंस है, डूज एंड डोंट्स है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और गवर्नमेंट टीचर्स के लिए पहले से ही डायरेक्शंस है। और आज इस नई सरकार ने जो 6 साल के बाद बनी है, इन्होंने ये ऑर्डर इशू किया है, और जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट टीचर्स जो है प्राइवेट कोचिंग नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से माजरत खा हूं। इमरान नाइक को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एजाज अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर रऊफ रफीक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम के हवाले से, और हमारा मकसद जो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी निज़ाम है, खासकर सरकारी स्कूलों के अंदर, वो बेहतर हो। बच्चों की तालीम, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है, उन्हें बेहतर और आला और मयारी तालीम हासिल करना उनका हक है, और हम चाहते हैं कि उन्हें वो हक मिले। यही हमारा मकसद है। और उसके साथ साथ ही मेहमानों ने अपनी राय जो है, अपना ओपिनियन दिया है, ताकि जो सरकारी स्कूलों के अंदर तालीम बच्चों को दी जा रही है वो मयारी और आला तालीम हो। नाज़रीन, फिलहाल 5 के इस पंच प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।